Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about phloem, the plant vascular tissues that carry prepared food from leaves to all other parts of plant body is called phloem. phloem वो टिश्यूज है, वो वस्कुलर टिश्यूज है जो पत्तों में जो खुराक तैयार हो जाता है उसे पत्तों से पौधे के जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। वो वस्कुलर टिश्यूज जो पत्तों से तैयार खुराक प्लांट के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है, उसे हम फ्लोएम कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोएम। अब फ्लोएम के टाइप्स देखते हैं। प्राइमरी फ्लोएम develop from procambium during the primary growth of plant. प्राइमरी फ्लोएम प्रोकैम्बियम से डेवलप होते हैं। जब प्लांट इनिशियल ग्रोथ में होता है तो प्रोकैम्बियम ये पेरेन्काइमा टिश्यू का एक टाइप है, इससे प्राइमरी फ्लोएम बनते हैं। फ्लोएम फाइबर और एब्सेंट, और प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होते हैं। अदर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन लेस नंबर, और दूसरे मेंबर्स जो है आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम में कि फ्लोएम में कौन से मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन मेंबर्स में एक फ्लोएम फाइबर भी है जो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं फ्लोएम के जिससे फ्लोएम बना होता है वो लेस नंबर में मौजूद होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी फ्लोएम, डेवलप from secondary मेरिस्टेम during the secondary growth of plant. ये secondary मेरिस्टेम से डेवलप हो जाते हैं। ये भी एक टिश्यू है। सेकेंडरी ग्रोथ में जो लेटरल ग्रोथ होता है प्लांट का उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। इससे सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप हो जाते हैं। ऑल मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वेल डिफरेंशिएटेड, और फ्लोएम के जो मेंबर्स होते हैं जिससे फ्लोएम बना होता है वो सारे के सारे मौजूद होते हैं और वेल डेवलप होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। अब फ्लोएम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल और मेंबर्स। फ्लोएम 4 किस्म के सेल्स या मेंबर्स से बना होता है। आउट ऑफ दीज 4 मेंबर्स 3 are living while 1 is dead. अब ये जो 4 मेंबर्स है इसमें 3 लिविंग है और एक डेड है। वो 4 मेंबर्स, एक फ्लोएम फाइबर है, साइड पे दिया गया है, देखिए फ्लोएम फाइबर ये डेड मेंबर है, और सीथ ट्यूब ये भी फ्लोएम का मेंबर है। कंपेनियन सेल्स ये भी फ्लोएम का मेंबर है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये 4 मेंबर्स है फ्लोएम के। ये 3 जो है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ पे ये 3 जो है ये लिविंग है। डेड मेंबर फ्लोएम फाइबर जो है ये वाला ये डेड मेंबर है। ये 4 मेंबर्स फ्लोएम कंपोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम में ये फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है और बाकी 3 मेंबर्स जो है वो लेस नंबर में मौजूद होते हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम में फिर ये चारों मेंबर्स मौजूद होते हैं। अब सीव ट्यूब देखते हैं। फ्लोएम का एक मेंबर है। दे आर elongated tabular structure formed by the fusion of many sieve tube elements. sieve tube क्या है? ये ऐसे elongated structure है, ऐसे elongated है, tabular है, एक ट्यूब जैसा है। यहाँ पे देखिए एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। formed by the fusion of many sieve tube elements, और जब ज्यादा sieve tube elements ऐसे कंबाइन हो जाते हैं तो एक sieve tube बना लेता है। इट इज मेन कंडक्टिंग पार्ट, और ये sieve tube मेन कंडक्टिंग पार्ट है। In early stage, the sieve tube elements are nucleated, but when they become mature, they lost their nucleus.
अब जब शुरू में प्लांट ग्रोथ करता है तो ये सीप ट्यूब मेंबर्स जो है इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं, अनन्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। The end wall of seep tube element become perforated called seep plate। अब जब एक सीप ट्यूब का जो एंड वॉल होता है, यहाँ पे ये एंड वॉल जहाँ पे सीप ट्यूब खत्म हो जाता है और दूसरा शुरू हो जाता है, इसमें पोर्स बन जाते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर्स। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ये स्मॉल स्मॉल पोर्स बने हुए हैं, इसे हम सीप प्लेट कहते हैं। यहाँ पे देखिए सीप प्लेट यहाँ है, ये एक सीप ट्यूब मेंबर है और यहाँ पे ये दूसरा सीप ट्यूब मेंबर है और यहाँ पे ये तीसरा सीप ट्यूब मेंबर है। ये कंबाइन हुए हैं, एक ट्यूब सा स्ट्रक्चर बना लिया है और इस सीप ट्यूब एलिमेंट्स के इन वॉल जो है उसमें पोर्स मौजूद है, सुराख मौजूद है, जिसे हम सीप प्लेट कहते हैं। Anterior and gymnosperm, the sieve cells are narrow and having pores on all sides। अब टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में ये सीप ट्यूब मेंबर्स जो होते हैं या सीप सेल्स जो होते हैं ये नेरो होते हैं और वॉल्स, हर वॉल पर पोर्स मौजूद होते हैं, हर साइड पर पोर्स मौजूद है। In angiosperm they are broad and having pores only on end walls। अब यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स को देखें, ये ऊपर वाला डायग्राम जो है ये एंजियोस्पर्म का सीप ट्यूब है और यहाँ पे ये नीचे वाला जो डायग्राम है ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म का सीप ट्यूब एलिमेंट है। यहाँ देखिए ये नैरो सीप ट्यूब एलिमेंट है और ये ब्रॉड सीप ट्यूब एलिमेंट है। इसमें ज्यादा पोर्स है, साइड्स पर भी पोर्स है, डाउन भी पोर्स है यहाँ पे और अपवर्ड भी पोर्स मौजूद है। लेकिन ऊपर अगर ऊपर वाले डायग्राम को हम देखें तो इसके सिर्फ इन वॉल्स पर देखिए यहाँ पे पोर्स मौजूद है, यहाँ पे पोर्स सिर्फ मौजूद है, साइड्स पर पोर्स मौजूद नहीं है। ये डिफरेंस है एंजियोस्पर्म के सीप ट्यूब में और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के सीप सेल्स में। अब कंपेनियन सेल, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट विद द सीप ट्यूब। ये सेल जो होते हैं कंपेनियन सेल, ये न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस दिया गया है, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं और सीप प्लेट जो होता है, सीप ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं इसके साथ मौजूद होते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में ये एक सीप ट्यूब एलिमेंट है ये, और इसके साथ जो ये मौजूद है ये एक कंपेनियन सेल है। फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा विद सीप ट्यूब एलिमेंट, और ये जो कंपेनियन सेल होते हैं ये सीप ट्यूब एलिमेंट के साथ प्लाज्मोडेस्माटा बना लेता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स या आर टू एलिमेंट्स एज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे देखिए ये छोटा पोर है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इन दोनों के दरमियान, सीप ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स के दरमियान ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट, ये जो कंपेनियन सेल है ये न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, ये सीप ट्यूब एलिमेंट जो कि अनन्यूक्लिएटेड हो जाता है मेच्योरिटी में, इसकी एक्टिविटी को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करते हैं। एंटीरिडोपाइड्स एंड जिम्नोस्पर्म दे आर कॉल्ड अल्बमिनस सेल्स। अब टीरिडोपाइड्स और एंजियोस्पर्म में इन कंपेनियन सेल्स को अल्बमिनस सेल्स कहते हैं। Albuminous cells and seed cells derived from different mother cells। अब टेरिडोपाइड्स और जिम्नोस्पर्म में जो अल्बमिनस सेल्स होते हैं वो और सीप सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट मदर सेल्स से डिराइव हो जाते हैं। In angiosperm, the companion cells and seep tube element derived from single mother cell। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीप ट्यूब एलिमेंट होता है और जो कंपेनियन सेल होता है वो एक मदर सेल से एराइज हो जाते हैं। इस एक मदर सेल से दोनों सेल्स एराइज हो जाते हैं, दोनों सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं,
फिर इनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, एक कंपेनियन सेल बन जाता है और एक सीप ट्यूब एलिमेंट बन जाता है। सीप ट्यूब एलिमेंट अपना न्यूक्लियस लॉस कर देता है और कंपेनियन सेल अपना न्यूक्लियस लॉस नहीं करता। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स है जो फ्लोएम में मौजूद होते हैं, उसे हम फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। प्रेजेंट विद कंपेनियन सेल्स। अब ये कंपेनियन सेल के साथ मौजूद होते हैं, ऐसे ही जब सीप ट्यूब एलिमेंट मौजूद होता है, यहाँ पे कंपेनियन सेल मौजूद होता है और इसके साथ कंपेनियन सेल के साथ फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा ऐसे मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक सीप ट्यूब एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए ये एक सीप ट्यूब एलिमेंट है, फिर ये वाले कंपेनियन सेल्स है और ये जो छोटे छोटे मौजूद है कंपेनियन सेल्स के साथ ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। Form plasmodesmata with companion cells and also with each other। अब ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये कंपेनियन सेल्स के साथ, यहाँ पे जैसे कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, फिर ऐसे फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पे ऐसे मौजूद होते हैं। तो कंपेनियन सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं और यहाँ पे सीप ट्यूब एलिमेंट होता है। अब सीप ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल के दरमियान भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मौजूद है, इन दोनों के दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मौजूद है और ये कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा के दरमियान भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मौजूद होता है और कंपेनियन सेल के एक दूसरे के दरमियान भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मौजूद होता है। अब ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्यों मौजूद होता है? हेल्प एंड रेडियल ट्रांसपोर्ट। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रेडियल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, साइड वाइज ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि फ्लोएम फ्रॉम अप टू डाउन ट्रांसपोर्ट कर लेता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो सेल्स में मौजूद होता है ये साइड वाइज ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर देता है। स्टोर फूड और फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में भी हेल्प कर देता है। हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ फ्लोएम। अब अगर फ्लोएम में कुछ डैमेज हो जाए कुछ सेल्स, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा पे डिफरेंशिएशन कर देता है और उस सेल्स को वापस बना लेते हैं। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर लास्ट वन एलिमेंट है फ्लोएम का। These are dead, elongated, tapering end with extremely thick wall cells। ये फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये डेड मेंबर्स है, फ्लोएम का डेड मेंबर है और elongated है, ऐसे लॉन्ग स्ट्रक्चर है, elongated स्ट्रक्चर है इसका। टेपरिंग एंड है, मतलब सर में तंग है और बॉडी वाइड है, ऐसा टेपरिंग एंड इसे कहते हैं। टेपरिंग एंड सेल्स है और इसका सेल वॉल जो होता है वो एक्सट्रीमली थिक होता है। या तो फ्लोएम फाइबर में लूमिन मौजूद होता है, लेकिन थोड़ा सा लूमिन इसमें मौजूद होता है क्योंकि इसका सेल वॉल इंतहाई थिक होता है, या तो बिल्कुल ये फ्यूज हो जाता है ये सेल वॉल एक दूसरे के साथ, तो वो फ्लोएम खत्म हो जाए, वो जो एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस जो लूमेन है वो खत्म हो जाता है इसमें। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और ये फ्लोएम फाइबर फ्लोएम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, और शुरू में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी फ्लोएम में ये फ्लोएम फाइबर मौजूद नहीं होते। ये चार मेंबर्स है फ्लोएम का, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर मौजूद नहीं होता और ये तीन मेंबर्स जो है ये लेस एन नंबर मौजूद होते हैं। फिर सेकेंडरी फ्लोएम में ये चारों मेंबर्स मौजूद होते हैं और वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड कर लेना चाहते हैं तो ये लिंक टाइप करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।